आज का विषय है माया क्या है। सारे शास्त्रों में लोगों के मुखार बिंदु से माया की चर्चा होती है। आज इसी पर विचार किया जाएगा। देखें, इस जगत में दो ही लोग हैं जिसको संतों ने शास्त्रों में मानस में जड़ और चेतन कहा। कबीर साहब ने उसी को नारी और पुरुष से कहा। भगवान कृष्ण ने उसी को क्षेत्र और क्षेत्र। जो क्षेत्रज्ञ है वही पुरुष है और वही चेतन। एक के ही नहीं। जिसको जड़ कहा गया है, नारी कहा गया है और क्षेत्र, वह एक ही है, दो नहीं। अब विचारणी बात है कि इन दोनों में माया है कौन? किसको माया माने? आप यह देखें कि माया क्यों कहा गया है। माया की पहचान, माया कहने का कारण है कि जिसको देख कर मन मोहित हो जाए, मन उस पर आसक्ति हो जाए, मन का बहुत बड़ा लगाव हो जाए, जिस पर होता है उसी को माया कहा गया है। केवल मन का मोह होने की वजह से माया कहा गया। अब आप विचार करें कि यह मन किस पर मोहित होता है। थोड़ा निगाह फैलाकर देखें। हर घट में मन है। कोई रूपवती स्त्री को देखता है, मोहित हो जाता है, आसक्त हो जाता है। नोट देखता है, कहीं गिरा है, पड़ा है, मन आसक्त हो जाता है। सोना है, मन आसक्त हो जाता है। चांदी है, हीरा है, पन्ना है, पोखरा है, यावत चीजों जो है, इसको देख कर मन मोहित हो जाता है कि वो मुझे मिल जाए। अब विचारणी बात यह है कि आपने देखा जो शरीर है, चाहे नारी की हो चाहे पुरुष की हो, वह प्रकृति के तत्वों से ही बना है। अगर नोट है तो पृथ्वी तत्व है, हीरा है पृथ्वी तत्व, सोना है पृथ्वी तत्व। जिसको देख कर मन मोहित हो जाता है वह है पृथ्वी तत्व, कोई दूसरा नहीं। देखें, संतों ने अलग अलग अपना विचार व्यक्त किया है। कबीर साहब ने कहा, संतों दृष्टि पर सो माया, अर्थात तीन आंखों से जो कुछ दिखाई दे रही हो माया है। फिर बताए, संतों आवे जाए सुमाया,
जो चीज हमारे पास आई और हमसे चली गई, जैसे देखा यह शरीर है, यह शरीर जो है रज और वीर से बना है, मां के गर्भ में पला, बाहर हुआ, अब उसमें परिवर्तन की क्रिया होने लगी, प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है परिवर्तन रूप उसका एक रस कभी न रहा, अर्थात माया प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। माया का कभी भाव होता है, कभी अभाव होता है। यह शरीर आज हमें मिली है, इस घर में हम हैं। यह घर कभी गिर जाता है, घर से हम बाहर हो जाते हैं, फिर मिल जाता है। इसका भाव और अभाव हुआ करता, यह पहचान तो माया की है। ऐसे ही प्रश्न लक्ष्मण ने राम से कहा कि ऐ प्रभु, माया क्या है, माया की पहचान बतला दीजिए, जिसको परख कर हम माया से बचाएं। तो राम ने कहा कि ऐ लक्ष्मण, थोड़े में सुनो, बारीकी से समझो। कहा, मैं और मोर तोर तय माया, हम हैं, यह हमारा है। अब हम अलग हैं, यह हमारा है। क्या माया? तू है और तुम्हारा है। क्या माया? इतना नहीं, गो गोचर जहां लगी मन जाई, तो सब माया जान। गो माने होता है इंद्रिय, गोचर माने देखने वाली आंख, अर्थात इन आंखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है सब माया। इतना नहीं, मन की दौड़ जहां तक हो रही है सब माया, कोई दूसरा नहीं। आपने देखा कि यह माया को किसने पकड़ा है? माया को पकड़ने वाला कौन है? थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखें। इस माया को पकड़ने वाला यही मन है, यही। जैसे देखें, बंदर है, सुराही में रखा घड़ा है, घड़े में चना है। बंदर क्या करता है कि चने के लोभ में सुराही में हाथ डाल देता है। अब चना पकड़ लिया, जब चना पकड़ लिया तो मूठ बाहर नहीं हो रहा है। अब आप देखिए, माया को पकड़ने वाला यही मन बुद्धि है, यही जीव है, माया नहीं पकड़ी है। दूसरा का उपमा है, देखिए सुग्गा है, सुग्गा फंसाने वाला क्या करता है कि जहां सुग्गा प्रतिदिन आते हैं देख लेता है, वहां दाना बिखेर देता है कि सुग्गे प्रतिदिन दाना खाना पड़े।
जब परत जाते हैं तो बहेलिया क्या करता है, 2 ठो बांस गाड़ देता है और उसमें रस्सी बांध देता है, रस्सी में फुफुली डाल देता है बांस की और न लोहे की। सुग्गा प्रतिदिन की भांति आता है और जो ही फुफुली पर बैठता है, फुफुली बैलेंस के चलते नाच जाती है। अब पकड़ा है सुग्गा फुफुली को, लेकिन सुग्गे को यह भ्रम हो गया कि मुझे बहेलिया ने पकड़ा है। उसी प्रकार यह जो माया है उसको पकड़ने वाला यही मानव है। माया तो रंच मात्र किसी को नहीं पकड़ी है, माया को पकड़ने वाला यही मानव है। आपने देखा माया की पहचान कि जो आंखों से दिखाई देता है वह माया है। माया प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। जैसे थोड़ा प्रमाण में देखें, साधक जब साधना में बैठता है तो मूलाधार पर देखता है। क्या देखता है कि 4 दल का कमल है, वहां गणेश बैठे हैं, वहां पर ध्यान करता है। ऊपर उठता है क्या, अब यह भी देखिए कि मूलाधार से पृथ्वी तत्व प्रधान है, मल निकलता है, माया है। लिंग के ऊपर आप देखिए 6 दल का कमल है, जहां पर लोग ब्रह्मा का वास करते हैं। वह आकृति है, ध्यान करता है आकृति का, वह भी माया है, प्रकृति ही है। नाभि चक्र पर जाते हैं जहां विष्णु का वास है, जहां अग्नि तत्व प्रधान है। 8 दल का कमल है, आप देख रहे हैं वहां भी प्रकृति ही दिखाई दे रही है। ऊपर चलते हैं हृदय चक्र पर, 12 दल का कमल है, जहां शंकर का वास है, वायु तत्व प्रधान है, वहां भी प्रकृति तत्व प्रधान है। ऊपर चलते हैं कंठ में, 16 दल का कमल है, जहां आद्या का वास है, जहां से शब्द उत्पन्न होता है, यह भी पृथ्वी तत्व है। त्रिकुटी में चलते हैं जहां मन का वास है, 2 दल का कमल है। जब त्रिकुटी में झांकते हैं तो उगता हुआ सूर्य दिखाई देगा, पूनम का चंद्रमा दिखाई देगा, अनहद सुनाई देगी, नाना प्रकार के रंग दिखाई देंगे, नाना प्रकार की आकृतियां दिखाई देंगी। क्या कभी हमने विचार किया कि जिसको हम सत्य मानकर प्रतिदिन देखते हैं वह माया ही है? क्योंकि संतो दृष्टि परे सो माया, संतो आवे जाए सो माया, वह माया ही है। यही माया में यह जीव अज्ञान के चलते फंसा है। एक भजन के माध्यम से हम आपको ले चलते हैं। भजन है कबीर साहब का कि यह माया रघुनाथ के बौरे, पहली लाइन है कि यह जो माया है रघुनाथ की है, यह बौरी है।
खेल न चले अहेरा हो, वह खिलवाड़ करती। रघुनाथ क्या है और उसकी माया क्या है? रघु माने होता है शरीर, नाथ माने स्वामी, जो शरीर का स्वामी है। चाहे उसको हम चेतन कह लें, चाहे आत्मा कह लें, जीव कह लें, ब्रह्म कह लें, अनेक नामों से लोगों ने, लेकिन उसकी माया क्या है जो खिलवाड़ करने वाली है? यह है मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। यही मन जो है चतुर चिकनिया चुन चुन मारे, काहू नरा खतन आ रहा हो। जो अपने को सयान है कहीं शब्द में फंसा देती है, कहीं रूप में फंसा देती है, छोड़ा नहीं। मौने वीर दिगंबर मारी। मौनी का मतलब जो मौन रहने वाले हैं, दिगंबर का मतलब जो है बिना वस्त्र का रहने वाले हैं, नंगे। उनको माया मार रही, अपने को समझते हैं कि बहुत बड़ा सिद्ध हो गया। आसक्ति प्रकृति में है। मौनी वीर दिगंबर मारे, ध्यान धरंते जोगी हो। जो ध्यान करने वाले हैं, ध्यान प्रकृति की ही की जाती है, क्योंकि वह चेतन जो है प्रकृति से परे है, इंद्रियों का विषय है नहीं, वह स्वयं का दृष्टा है। आज तक उसका कोई दृष्टा नहीं। ध्यान धरंते जोगी हो। अरे जंगल में के जंगम मारे, माया की नौन भोगी। जंगम जो है वन में रहते हैं, वन में रहने वाले हैं, क्या करते हैं कि मयूर का पांख बना लेते हैं और बांध लेते हैं, मयूर का पांख बांध कर नाचते हैं। जैनी मत में है, जैनी, शेवड़ा इत्यादि। मौनी वीर दिगंबर मारे, ध्यान धरंते जोगी हो। जंगल में के जंगल मारे, माया किनौ न भोगी हो। माया किसी को छोड़ा नहीं। वेद पढ़ंते पाणी मारे। वेद को पढ़ते कि यही वेद है, सारा पढ़कर हम मुक्त हो जाएंगे। अरे जो कुछ पढ़ते हो वाणी का ही जाल है, माया ही है। पूजा करंते स्वामी हो। कोई भगवान एक है, कहीं स्वर्ग में बैठा हुआ है, उसकी पूजा करते। अपने सिवाय जो कुछ है सब प्रकृति है। अर्थ विचारत पंडित मारे, बांधे सकल लगामी। जो अर्थ का पंडित माने जानकार, लगामी का मतलब जिनके अंदर लगाम है, वह स्वतंत्र नहीं है, वे किसी के दास हैं। लगाम लगा हुआ है, वह मनमाना कुछ नहीं कर पाएंगे, वह किसी के दास है। माया वेद पढ़ंते पाड़े मारे, पूजा करंते स्वामी हो। अर्थ विचारत पंडित मारे, बांधे ऋषि श्रृंगी बन भीतर मारे। जो श्रृंगी ऋषि वन में तपस्या करते थे, वही अयोध्या की औरतें। माया औरतें क्या है? माया का ही रूप है। यह शरीर माया का ही है। इसी शरीर को देखकर श्रृंगी ऋषि मोहित हो गए, आत्मा को देख जानकर मोहित हो नहीं हुए। अरे आत्मा तो सब में है, ना उसमें कोई रंग है ना रूप है, उसके तो मात्र लक्षण है, लेकिन रूप होता है प्रकृति। अयोध्या की औरतों को देखकर माया है, श्रृंगी ऋषि फंस गए। श्रृंगी ऋषि बन भीतर मारी, वही माया। अरे ब्रह्मा के सिर फोरी हो। ब्रह्मा का दृष्टांत क्या है? ब्रह्मा अपनी पुत्री के साथ स्वयं विषय, इसी पर क्रोध होकर शंकर ने त्रिशूल से उनका सर काट दिया।
नाथ मुछंदर चले पीठ दय सिंघल हो में बोरिए। मुछंदर जो थे गोरखनाथ के गुरु थे। वे सिंघल द्वीप में जाकर एक औरत के साथ उनका संबंध हो गया, फंस गए। यही माया, यही प्रकृति में फंसती, चेतन में नहीं। नाथ मुछंदर चले पीठ दे, माया से सिंघल हूं में भोरी हूं। अरे साकट के घर करता धरता, हरि भक्तन की चेरी हो। जो हरि के भक्त हैं, हरि को जानने वाले हैं, उनकी वह चेरी। क्या करते हैं? कहीं कबीर सुना भैया संतो, ज्यों आवे त्यों ही। आती है, रखते नहीं, वापस कर देते हैं, क्योंकि संग्रह हुआ कि आसक्ति बने। हमें या पूंजी संग्रह कर ले, बार बार मन की आसक्ति है, पूंजी जो है माया है। एक दूसरी भजन थोड़ा हम सर्टेन ले चलते हैं कि यह माया रघुनाथ, माया महा ठगिनी हम जाने। क्या यह माया ठगनी है? तेरे गुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी वाणी। तेरे गुण क्या है? या तीनों गुण सत रज ताम, या बुद्धि की वृत्तियां हैं, इनकी उत्पत्ति का केंद्र माया ही है। तेरे गुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी वाणी हो। केशव के कमला हुए बैठी, वही माया जो है प्रकृति रूप में विष्णु के पास लक्ष्मी रूप, शिव के भवन भवानी हो। पंडा के मूरत हुए बैठी, वही माया तीरथ में भई पानी हो। काहू के हीरा हुए बैठी, काहू के कौड़ी कानी हो। वही हीरा रूप में है और वही कौड़ी रूप में, दोनों पृथ्वी तत्व है, प्रकृति है। भगता के भगतन हुए बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी हो। कहीं कबीर सुना भैया संतों, यह सब कथा कहानी हो। अब देखिए, माया की सबसे बड़ी पहचान जो आंखों से दिखाई दे रही है, वह माया है। जो परिवर्तनशील है, वह माया है। माया की सबसे बड़ी यही पहचान है। और जो देखने वाला है, वह दृष्टा है, वही चेतन है।